और ये हूँ मैं, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में। हमारा ये जो परिवार है ना, ये बड़ा हो रहा है, हमारे पेट भरे हुए हैं, ये अच्छा वक्त है। इस वक्त हमारा पूरा ध्यान उस काम पर है जिसमें हम माहिर हैं, छांव में आराम करने में। अब शेर होने का यही तो मतलब है। हम ना अपना 2/3 दिन सोकर बिताते हैं, अगर मुमकिन हो तो कभी कभी इससे भी ज्यादा सो सकते हैं। लेकिन यहाँ कभी भी ज्यादा देर तक शांति नहीं रहती। शेरों की जिंदगी इतनी खून खराबे वाली है कि कभी ना कभी आपका वक्त आ ही जाता है। अब जरा मेरी हालत देखिए, बदहाल, जख्मी और अकेली। मौत मेरे सामने है और मैं अपनी आंखों के आगे अपनी गुजरी हुई जिंदगी जी रही हूँ। काश मैं जिंदा रहने लायक दमखम जुटा पाऊं। मुमकिन है कि मेरी जिंदगी की कहानी यहीं खत्म हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिंदगी कैसे एक खुशहाल जगह पर शुरू हुई। पहले 6 सप्ताह तक हम सिर्फ 3 ही साथ रहते थे, मेरी माँ, मेरा भाई और मैं। मैं पैदाइश से ही खुशकिस्मत थी, एक आत्मविश्वास से भरी अपनी माँ की संतान। मुझे सारा खाना पीना उसके दूध से ही मिलता था। मुझे और मेरे भाई को ना कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, कभी कोई फिक्र नहीं करनी पड़ी। हमें वो सारा प्यार दुलार मिला जो शेर के बच्चों को मिलना चाहिए। धीरे धीरे साथ साथ पलते बढ़ते हुए इतनी कम उम्र में भी मैं शेरनी होने के कायदे सीख रही हूँ। मेरी माँ मुझे साफ रखती थी, खाना पचने में मदद के लिए पेट की मालिश करती थी। और वो जो कुछ भी करती थी ना, मैं अपने भाई पर उसका अभ्यास किया करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने वाले कुछ सीधे साधे काम। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में महफूज थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी पारिवारिक जिंदगी बहुत उलझने वाली है। डेढ़ महीने की उम्र में मैं अपने झुंड से मिलने के लिए बेताब थी। बिल्लियों के सभी रिश्तेदारों में ना सिर्फ हम यानी कि शेर ही बड़े कुनबों में रहते हैं। ढेर सारी मौसियां और उनके बच्चे, मेरे लिए एक अच्छा माहौल था। कुल मिलाकर 6 बच्चे थे हम, सभी बराबर उम्र के और सब साथ मिलकर उछल कूद मचाते थे। मेरी माँ और उनकी बहनें भी इसी तरह पली बढ़ी थी, जन्म से जुड़ी और खून के रिश्ते से जुड़ी। पता है, शेरों के झुंड में कोई प्रमुख मादा नहीं होती। बच्चों की देखभाल में शेरनियां एक दूसरे की मदद करती हैं
और दूसरों के बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। एक बड़ा सा खुशहाल परिवार। मैं अपनी मौसियों के काफी करीब थी और वो मुझे अपने बच्चे जैसा ही मानती थी। शेरनियों का ये खानदान कई सदियों से हमारे झुंड के इलाके की हिफाजत कर रहा है और मुझे भी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना था। लेकिन अपने इलाके की हिफाजत करने से पहले शेरनी को उसका जायजा